हेलो एवरीवन, ओटीटी रिवीजन बाइट्स में आपका स्वागत है। सीजन 1 इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर, आज एपिसोड 4 एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। और एडजस्टमेंट है ट्रेंड एडजस्टमेंट। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में आप जानते हैं ना कि हम लोगों को एस्टिमेट करना पड़ता है कि जो डिसलोकेशन पीरियड है, आग लगने के बाद वाला पीरियड, जब हम लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब्ड रहा, उस समय हमारा एस्टिमेटेड कितने प्रॉफिट का हमें नुकसान हुआ है, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग लॉस कैलकुलेट करके इसके बेसिस पर क्लेम निकालते हैं। इस चीज को एस्टिमेट करने के लिए ना हमें करंट ईयर के सेल्स डेटा को एस्टिमेट करना पड़ता है कि इस करंट ईयर में सेल्स कितना होता, ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड कितना होता, इस पूरे ईयर में सेल्स कितना होने वाला था। ये सारी चीजें हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है और ये एस्टिमेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर सेल। हम लोग लास्ट ईयर सेल के ऊपर एक्सपेक्टेड इंक्रीज या डिक्रीज इन सेल जो होने वाला था करंट ईयर में, उसको एडजस्ट करके करंट ईयर की सेल्स को एस्टिमेट करते हैं, जिसके बेसिस पे करंट ईयर के प्रॉफिट्स को एस्टिमेट किया जा सकता है। तो ये जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर का सेल्स कितना होने वाला है, कितना होना चाहिए था, ये जो हम लोग चेंज को एक्सपेक्ट करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज को कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग ट्रेंड एडजस्टमेंट बोलते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का अगर क्वेश्चन आया तो ट्रेंड एडजस्टमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन में ये ट्रेंड एडजस्टमेंट का बात दिखेगा ही, एंड दिस इज वेरी वाइटल पोर्शन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। एंड यहां पर बच्चे बहुत बार गलतियां करते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को आज रिवाइज करेंगे और कहां आप मिस्टेक करते हो इस टॉपिक में, वो मैं आपको बताऊंगा, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स इन योर एग्जाम्स। डन है बात। सबसे पहले ट्रेंड एडजस्टमेंट है क्या? इट इज यूज्ड इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी टू एस्टिमेट सेल ऑफ करंट ईयर बेस्ड ऑन सेल्स डेटा ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की सेल्स डेटा के बेसिस पे करंट ईयर का सेल्स कितना होने वाला था, उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग ट्रेंड के डेटा, एक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स को, एक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन बिजनेस को एस्टिमेट करके हम लोग करंट ईयर का सेल्स कैलकुलेट करते हैं। ये जो ट्रेंड का डेटा होगा, ये आपको दो जगह पर काम आएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में, दो जगह। एक, जब आप शॉर्ट सेल्स कंप्यूट कर रहे होंगे फॉर द डिसलोकेशन पीरियड। शॉर्ट सेल्स मतलब डिसलोकेशन पीरियड में कितना कम सेल्स हुआ। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? डिसलोकेशन पीरियड में कितना सेल्स होना चाहिए था माइनस कितना सेल्स एक्चुअल में हुआ। कितना सेल्स होना चाहिए था ये कैसे एस्टिमेट करते हैं सर? लास्ट ईयर का इसी पीरियड में कितना सेल्स था, लास्ट ईयर का इसी पीरियड में कितना सेल्स था, प्लस और माइनस एक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स विच इज ट्रेंड। लास्ट ईयर का सेल्स जरूरी नहीं है इस साल भी उतना ही सेल्स हो उस पीरियड में। लास्ट ईयर का सेल्स से करंट ईयर का सेल्स कुछ ज्यादा या कुछ कम हो सकता है। तो ये ट्रेंड एडजस्टमेंट करके हम लोग डिसलोकेशन पीरियड का एस्टिमेटेड सेल्स कैलकुलेट करते थे और उसको एक्चुअल सेल्स से कंपेयर करके बताते थे कितना कम सेल्स हुआ है, कितना शॉर्ट सेल्स हुआ है। तो शॉर्ट सेल्स के कैलकुलेशन में मुझे ट्रेंड एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, जब मैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकालता हूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो कि मैं रिवीजन बाइट्स में लूंगा आपके साथ। जब हम लोग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकालते हैं एनुअल टर्नओवर से, तो एनुअल टर्नओवर के ऊपर ट्रेंड एडजस्ट करके एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकलता है। एनुअल टर्नओवर क्या होता है सर? जिस दिन आग लगी उससे इमीडिएटली प्रेसिडिंग 12 महीने का या 1 साल का सेल्स, उससे इमीडिएटली प्रेसिडिंग 12 महीना या 1 साल के पीरियड का सेल्स को हम लोग बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर पे ट्रेंड डेटा को एडजस्ट करके हम लोग एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर या एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। तो जो ट्रेंड का डेटा होगा आपको वो दो जगह पर काम में आएगा, शॉर्ट सेल्स कंप्यूट करने के लिए और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए। अब ये ट्रेंड का डेटा हम लोगों को क्वेश्चन में किस तरीके से प्रोवाइड कर सकता है? दो टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन में ट्रेंड का परसेंटेज आपको पहले से बता दिया, क्वेश्चन खुद बोल दिया
it is expected that, yeah, it was expected that the sales for current year will be 10% higher than the sales of the last year, या sales for the current year will be 10% lower than the sales of the last year। तो आपको लास्ट ईयर और करंट ईयर का सेल्स में क्या इंक्रीज और डिक्रीज होने वाला था उसका डेटा आपको खुद ही दे देगा। अगर क्वेश्चन खुद ही दे दे तो हम लोग शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करते समय, ऑटो कैलकुलेट करते समय वो इंक्रीज डिक्रीज को एडजस्ट करके शॉर्ट सेल्स या ऑटो कंप्यूट कर लेंगे। ये इजी टाइप के क्वेश्चन हो गए जहां ट्रेंड का परसेंटेज खुद ही क्वेश्चन बता दे। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ना कंपेरेबल सेल्स डेटा दे देगा, आपको बताएगा नहीं लास्ट ईयर और करंट ईयर के बीच में, लास्ट ईयर और करंट ईयर के बीच में कितना एक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स है बताएगा नहीं, बट आपको क्वेश्चन ना कंपेरेबल सेल्स डेटा प्रोवाइड कर देगा। कंपेरेबल सेल्स डेटा का मतलब सेल्स डेटा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, past year, current year, so that you can compare them and find trend। दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन याद करो, वो मोनालिसा वाला क्वेश्चन जहां पे लास्ट 3-4 साल का मेरे को डेटा दे दिया, 2013 में इतना सेल्स था, 14 में इतना सेल्स था, 15 में इतना सेल्स था, 16 में आग लग गई तो ऐसा सेल्स हुआ। तो मैं 13-14 के बीच में सेल्स का क्या इंक्रीज या डिक्रीज है वो कंप्यूट कर लूंगा, 14-15 के बीच में सेल्स का क्या इंक्रीज डिक्रीज है वो कंप्यूट कर लूंगा। और क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा ट्रेंड का डेटा आ गया, मैं दोनों को एवरेज करके इस साल ऑन एन एवरेज कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता था वो कैलकुलेट कर लूंगा। मान लो 13 से 14 में देयर इज अ 10% इंक्रीज इन सेल, 14 से 15 में देयर इज अ 12% इंक्रीज इन सेल। ऐसा मत बोलना सर 10 फिर 12 तो इस साल 14 होना चाहिए, ना रे मुन्ना ना, 10 और 12 मेरे को मिला। मेरे को यह समझ में आया लास्ट 3 साल का सेल्स डेटा कंपेयर करके कि ऑन एन एवरेज 10 + 12/2 यानी 11% का इस साल एक्सपेक्टेड इंक्रीज हो सकता था। अगर मेरे को लास्ट ईयर्स के डेटा दिए तो उन ईयर्स के डेटा के हिसाब से मैं ट्रेंड निकाल लूंगा। अगर एक से ज्यादा साल का डेटा है आपके पास या एक से ज्यादा ट्रेंड कंप्यूट करने का आपके पास इंफॉर्मेशन है तो सारा कंप्यूट करके आप क्या कर लेना, एवरेज कर लेना, सिंपल एवरेज कर लेना, 10% + 12/2। हो सकता है वो आपको लास्ट ईयर्स का डेटा नहीं देके क्या करे, इस साल आग लगने से जो पहले का पीरियड है उसका सेल्स दे दे और लास्ट ईयर सेम पीरियड का सेल्स दे दे। मान लो आग लगा 1 सितंबर को, तो 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक इस साल सेल्स कितना हुआ, 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक लास्ट ईयर सेल्स कितना था। आप इन दो डेटा को भी कंपेयर करके ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो बोला लास्ट ईयर 1 अप्रैल से 1 सितंबर सेल्स था 10 लाख रुपया, इस साल 1 अप्रैल से 1 सितंबर, बिफोर फायर, आफ्टर फायर तो बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया, वो नहीं देखूंगा। बिफोर फायर 1 अप्रैल से 1 सितंबर का सेल्स 12 लाख हो गया था, जो लास्ट ईयर 10 लाख था, दिस इज 12 लाख इन करंट ईयर, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2 लाख। अगर मेरे को परसेंटेज फॉर्म में फाइंड आउट करना पड़े, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ सेल ऑफ 2 लाख एज कंपेयर टू द सेल्स ऑफ 10 लाख इन द लास्ट ईयर। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100, 20% अपवर्ड ट्रेंड इन सेल्स, 20% अपवर्ड ट्रेंड इन सेल्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। माय सेल्स फॉर द करंट ईयर विल बी 20% more, will be 20% more। तो हो सकता है आपको पास्ट फ्यू इयर्स का डेटा वो क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दे, या पास्ट फ्यू इयर्स का प्रोवाइड नहीं करके बिफोर दी फायर करंट ईयर और लास्ट ईयर का डेटा दे दे। आप ये करंट ईयर और लास्ट ईयर के डेटा को कंपेयर करके नॉर्मल पीरियड का, फायर लगने के बाद का पीरियड तो बिजनेस खराब चल रहा था उसका हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे, फायर से पहले जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा था उसमें मैं सेल्स का कंपैरिजन करके ट्रेंड निकाल सकता हूं। तो मैं ट्रेंड कैलकुलेट कर लूंगा, 20% मेरा ट्रेंड आ गया। ट्रेंड का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, चेंज इन सेल्स 10 लाख और 12 लाख, चेंज इन सेल्स कितना हुआ 2 लाख, 2 लाख अपवर्ड इंक्रीज हुआ, 2 लाख इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाई सेल्स ऑफ बेस ईयर मतलब लास्ट ईयर का सेल्स क्या था 10 लाख रुपया, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 20% इज द अपवर्ड ट्रेंड इन सेल्स। जो लास्ट ईयर का सेल्स था उसके कंपैरिजन में इस साल 20% बढ़ना चाहिए। तो जब मैं शॉर्ट सेल्स एस्टिमेट करूंगा, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर एस्टिमेट करूंगा, मैं ये 20% ट्रेंड यूज करूंगा, 20% अपवर्ड ट्रेंड यूज करूंगा। अगर क्वेश्चन ट्रेंड का दे दे तो वो क्वेश्चन सिंपल होता है, बट अगर क्वेश्चन ट्रेंड का डेटा ना दे, प्लीज आप ये मत बोलना ट्रेंड का डेटा नहीं दिया हुआ मतलब ट्रेंड को इग्नोर करो। अगर कंपेरेबल सेल्स डेटा दिया हुआ है, ट्रेंड निकल सकता है, प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट ट्रेंड।
क्वेश्चन मना कर दे तो बात अलग है, नहीं तो हम लोग ट्रेंड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अगर देयर आर कंपेरेबल सेल्स डेटा, कंपेरेबल सेल्स डेटा। अब सर बच्चे बताएं क्या क्या गलती करते हैं, ये सर समझ में आ गया क्या है ट्रेंड, क्या क्या गलती करते हैं सर हम लोग। पहला, अगर ट्रेंड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बच्चे का ध्यान ही नहीं जाता कि ट्रेंड बोल के भी कुछ होगा, लास्ट ईयर के सेल्स को करंट ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको ट्रेंड यूज करना पड़ेगा, वो बच्चे का ध्यान ही नहीं जाता है। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर कंपेरेबल सेल्स डेटा है, ट्रेंड नहीं दिया हुआ है, तो हम खुद कैलकुलेट करके निकालेंगे ट्रेंड कितना होगा इस साल का, इस साल का। तो पहला गलती, अगर ट्रेंड नहीं दिया हुआ था तो बच्चे का दिमाग ही नहीं जाता उसमें। दूसरा गलती ट्रेंड को यूज करना। हम लोग जब भी ट्रेंड को यूज करेंगे ना, ट्रेंड क्या है सर, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का सेल्स कितना होगा। ट्रेंड हमेशा उन सेल्स डेटा पर यूज होगा जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। करंट ईयर के सेल्स डेटा पर वापस ट्रेंड लगाना सही नहीं है। लास्ट ईयर के डेटा को करंट ईयर के एस्टिमेट करने के लिए हम लोग ट्रेंड यूज करेंगे। हम लोग जब लास्ट ईयर के डिसलोकेशन पीरियड वाले टाइम का सेल्स देखेंगे, उस पर ट्रेंड एडजस्ट करेंगे तो करंट ईयर का उस पीरियड का एस्टिमेटेड सेल्स आ जाएगा। वैसे ही जब आप एनुअल टर्नओवर में ट्रेंड निकाल रहे हो, एनुअल टर्नओवर पे ट्रेंड यूज कर रहे हो ऑटो निकालने के लिए, ध्यान रखना, मान लो आग लगा 1 सितंबर 2021 को। एनुअल टर्नओवर क्या होता है, 1 सितंबर 2020 से लेकर 1 सितंबर 2021। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देयर आर टू अकाउंटिंग ईयर। पहला अकाउंटिंग ईयर 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021, 7 मंथ्स। दूसरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 1 सितंबर 2021, 5 मंथ्स। अगर मैं इस एनुअल टर्नओवर से ट्रेंड एडजस्ट करके ऑटो निकालूंगा, ध्यान रखना, अगर ये डेटा सेपरेटली अवेलेबल है, मेरे को पता है लास्ट 7 महीना का सेल कितना, इस साल 5 महीने का सेल कितना, मैं सिर्फ ट्रेंड इसके ऊपर एडजस्ट करूंगा, इसके ऊपर ट्रेंड एडजस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो करंट ईयर का सेल है, ये तो इसी साल का सेल है। लास्ट ईयर की सेल को करंट ईयर में लेके आने के लिए हम लोग ट्रेंड एडजस्ट करते हैं। अगर करंट ईयर का ये सेल्स डेटा है तो उसके ऊपर ट्रेंड एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर दोनों डेटा सेपरेबल हो, अलग अलग कर पाओ, तो ट्रेंड सिर्फ लास्ट ईयर के ऊपर एडजस्ट करना, करंट ईयर के सेल्स डेटा के ऊपर एडजस्ट मत करना। तो ट्रेंड का मतलब क्या है, ट्रेंड का मतलब हो गया सर, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल सेल्स कितना होने वाला है। That might increase, that might decrease, there may be an upward trend, there may be a downward trend, not a problem, but last year के कंपैरिजन में इस साल सेल्स कितना होने वाला है। ये 2 कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। पहला, ट्रेंड होगा नहीं होगा वो भूल ही जाते हैं अगर क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा, एनुअल टर्नओवर से ऑटो में जब ट्रेंड एडजस्ट करते हैं पूरे एनुअल टर्नओवर में कर देते हैं। ध्यान रखना है, अगर डेटा सेपरेबल है कि एनुअल टर्नओवर में लास्ट ईयर का कितना, करंट ईयर का कितना, तो ट्रेंड सिर्फ लास्ट ईयर पे निकलेगा, करंट ईयर पे नहीं निकलेगा। सेपरेबल नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को पूरे पर ट्रेंड लगाना पड़ता है, आई डोंट हैव ऑप्शन, अदरवाइज मैं सिर्फ लास्ट ईयर के पोर्शन पे ट्रेंड लगाता हूं। दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेंड एडजस्टमेंट। होप आप लोगों को ये रिविजन बाइट्स बहुत हेल्प कर रही हो और आगे भी करेंगी। कल एक टेस्ट था, मैंने बच्चे के टेस्ट पेपर देखे तो एक बच्ची ने वही गलती की जो मैंने एवरेज क्लॉज में बोला था। एवरेज क्लॉज में मैंने क्या बोला था बताओ, एवरेज क्लॉज में बोला था आप लोग हमेशा एसेट वैल्यू को कंपेयर करोगे पॉलिसी वैल्यू से, लॉस को कंपेयर नहीं करोगे। बच्ची ने कल लॉस से कंपेयर करके क्लेम गलत निकाल दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रिवीजन बाइट्स है, दिस आर रियल मिस्टेक्स विच अ स्टूडेंट मेक इन एग्जामिनेशंस। फॉलो करो जो बोल रहा हूं, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक एपिसोड 5 विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टे ट्यून्ड। देख लो नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है।